इस वक्त आदित्य बस शहर के पास बैठा ही हुआ था, जो मेडिसिन की इन्फेक्ट की वजह से अब तक सोई हुई थी। तभी आदित्य के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और आदित्य अपना फ़ोन चेक करता है। तभी वो देखता है कि अर्जुन ने शहर की ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आदित्य को मेल की थी। आदित्य वो मेल चेक करता है और जब वो शहर की ब्लड रिपोर्ट्स को रीड करता है तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते। तभी वो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। मेरे बच्चे को ये नहीं। इस वक्त आदित्य डरा हुआ था और तभी वो रूम में आती है और जैसे ही उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है वो परेशान हो जाती है। तभी वो आदित्य के पास जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछती है, आदू क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? आदित्य हूर की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं था। वो तो बस अपने फ़ोन स्क्रीन की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी हूर आदित्य को शेक करते हुए अपनी ऊंची आवाज़ में उससे कहती है, मेरी तरफ देखिए अदू। तभी आदित्य अपसेट माइंड के साथ हूर की तरफ देखता है और फिर हूर उससे पूछती है, अदू क्या हुआ है? बाबा अब बोलो तो। तभी आदित्य अपनी कांपती हुई आवाज़ में होश से कहता है, बस बेबी की रिपोर्ट को देखो। तभी वो आदित्य के हाथ से उसका फ़ोन लेती है और वो फिर रिपोर्ट को देखती है। शहर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद हूर भी शॉक्ड हो जाती है और आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आपका शक सही था दो। बेबी के ब्लड में इन्फेक्शन है। तभी हूर अपने मुंह पर अपना हाथ रखती है और उसकी आंखों में से भी लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी वो शहर की तरफ देखती है और फिर रोते हुए आदित्य से कहती है, ये हमारी शहर के साथ क्या हो रहा है अदू? और अब जब हम क्या करेंगे? तभी आदित्य पूरी तरह से अपने होश में आता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। तभी आदित्य शहर की तरफ देखता और उसके माथे पर किस करते बाद होश से कहता है, अब जो कुछ भी करना है वो बहुत ही ध्यान से करना होगा। भूत ब्लड इन्फेक्शन का बच्चे की हेल्थ पर, उसकी बॉडी पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इससे प्रिंसेस को बहुत खतरा है और अब हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। आदित्य की बातों को सुनकर हूर उससे पूछती है, आप हमारी बच्ची को बचा तो लोगे ना? उसे कुछ भी नहीं होने दोगे ना दो? तभी आदित्य हूर को हक करता है और उससे कहता है, कुछ भी नहीं होगा हूर। इतनी मुश्किल से हमारी बच्ची हमारे पास आई है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं उसे हमसे दूर नहीं जाने दूँगा। तब यानी पास्ट में अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया था, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और बेबी को हमसे दूर नहीं जाने दूँगा। फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना ही करना पड़े। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, हूर
ऑफ ऑफिस संभाल लोगे ना? क्योंकि अभी मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान बेबी पर देना है और शायद इस वजह से मैं ऑफिस हैंडल ना कर पाऊँ। तभी और आदित्य से कहती है, अदू, आप ऑफिस या फिर वर्क की टेंशन बिल्कुल मत लो। वो सब मैं और नील भाई मिलकर देख लेंगे। आप बस बेबी के ऊपर ध्यान दो और आप काम की चिंता मत करो। यहाँ मेरी बच्ची की जान खतरे में है और ऐसे में मेरा मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पर हम दोनों ही वर्क को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। मैं भी आपके साथ मिलकर अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम दोनों की बेटी है और ये हम दोनों का ही फर्ज है कि हम साथ में अपनी बच्ची को संभालें। ऐसे में मैं वर्क फ्रॉम होम वाला रास्ता चुनूंगी और आपके साथ मिलकर बेबी का ध्यान भी रखूंगी और अपना काम भी करूंगी। जब ऑफिस में मेरी या फिर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी मैं और दोनों ही ऑफिस की तरफ अटेंड करूंगी। नहीं तो वहाँ नील भाई हैं ही, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आदित्य हूर की बातों को पूरी तरह से सहमत था और उसे यही सही भी लगा जो ने उसे कहा था। वैसे भी इस वक्त शहर को आदित्य के साथ साथ हूर की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और ऐसे में हूर किसी भी चीज़ के लिए अपनी बेटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, फिर वो चाहे उसके काम की वजह से क्यों ही ना हो। आदित्य का हूर का एक बार शहर की तरफ देखते हैं, फिर उसके माथे पर किस करते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी नीचे हॉल में शहर को छोड़कर सब लोग मौजूद थे और आदित्य ने उन्हें शहर की रिपोर्ट के बारे में बताया, जिसे सुन उन सब की दुनिया ही रुक गई थी। वो तीनों बच्चे उनकी दीदू के लिए रो रहे थे और पायल निशा के साथ मिलकर उन्हें संभाल रही थी। वैसे ये बात सुनकर वो दोनों भी टूट गई थी, पर इस वक्त उनके लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और शायद उन तीनों के लिए भी सभी बड़ों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखा था। तभी दिशा बुरी तरह से रोते हुए उनसे कहती है, शायद ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। मैं ही हमेशा उनसे जलती रहती थी, उनके लिए बुरा ही सोचती रहती थी। पर आज देखो क्या हो रहा है। लोग ना सही कहते हैं कि कर्म हिट यू बैक और मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं पहले उससे नफरत करती थी और आज जब मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ तो मुझसे दूर जाने के कगार में है। तभी वो आदित्य को हक करती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती, प्लीज ना मेरी दीदू को बचा लो। आई प्रॉमिस मैं कभी किसी से कोई डिमांड भी नहीं करूँगी, बदतमीजी भी नहीं करूँगी। मैं अपने आप को पूरा चेंज कर दूँगी और किसी को परेशान भी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप दीदू को ठीक कर दो ना। दिशा की बात सुनकर सभी बड़ों की आंखों से आंसू आ गए थे। तभी आदित्य उससे कुछ कहने ही वाला होता है, पर अचानक से अभय और वंशज आकर आदित्य को हक कर लेते हैं।
दिशा अभय और वंशज के बीच में थी। तभी अभय खुद भी रोते हुए आदित्य से कहता है, हाँ डैडा, मैं भी आपसे कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो गेम या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डिमांड नहीं करूँगी। तभी वंशज भी आदित्य से कहता है, मैं भी बाहर का कोई जंक फूड खाने के लिए आपको परेशान नहीं करूँगा और अपनी सारी गेम वेजिस बिना किसी नखरे के चुपचाप खाऊंगा। पर प्लीज आप दीदू को ठीक कर दो। तभी अभय आदित्य से कहता है, प्लीज डैडा, आप दीदू को इस बीमारी से बाहर निकालो और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दो। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपके अलावा ये कोई काम दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तभी वो तीनों बच्चे रोते हुए एक साथ आदित्य से कहते हैं, प्लीज सेव आवर दीदू, डैडा, चाचू, हमें वो चाहिए प्लीज। वो सभी उन तीनों की तरफ ही देख रहे थे जो इस वक्त आदित्य के बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। तभी आदित्य उन तीनों को एक साथ हक करता है और फिर एक एक करके उन तीनों के आंसुओं को पोंछते हुए उनके माथे पर किस करता है। आदित्य उन तीनों को एक बड़े से सोफे पर बैठाता है जहाँ दिशा बीच में होती है और अभय उनके लेफ्ट में तो वंशज उनके राइट में। तभी आदित्य उन तीनों दिशा के आगे अपने घुटनों के बल पर और उन पांचों यूवी, पायल, आयु, निशा और अभी बस उन चारों को ही देख रहे होते हैं। तभी आदित्य उन तीनों का हाथ अपने हाथों में लेता है और फिर उनके हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए उनसे कहता है, डोंट वरी बच्चों, तुम्हारी दीदू को कुछ नहीं होगा और ना ही मैं उन्हें कुछ भी होने दूंगा। यू गाइस ट्रस्ट मी ना। तभी वो तीनों किसी बच्चों की तरह ऊपर से नीचे अपना सिर हिलाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर आदित्य के साथ साथ उन पांचों के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य उन तीनों से कहता है, मैं उसे सेव कर लूँगा, पर उसके लिए मुझे तुम तीनों की हेल्प की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या तुम तीनों मुझे हेल्प करोगे? तभी दिशा आदित्य से पूछती है, कैसी है चाचू? आप बोलो, हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वो दोनों भी दिशा को सपोर्ट करते हुए अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी आदित्य उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम तीनों को तो पता है ना कि दीदू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में तुम में से कोई भी उसे तंग नहीं करेगा, बिना बात के उसे परेशान नहीं करेगा। उसे अभी पूरा रेस्ट चाहिए। तो ऐसे में तुम लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि वो प्रॉपर रेस्ट करे। ऐसे में हमें उनके खाने पीने की, उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों की तरफ अपना पूरा ध्यान रखना होगा। हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तभी अभय आदित्य से कहता है, डैडा, हम तीनों दीदू का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो हम बस बात का खास ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ अगले ही पल
दीदू के पास हो। आप बस अपना पूरा ध्यान दीदू पर दो, क्योंकि इस वक्त हम में से सबसे ज़्यादा उन्हें आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी दिशा के दिमाग में कुछ आता है और वो आदित्य से पूछती है, चाचू दीदू किसके साथ रहेगी? तभी आदित्य कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, क्यों दिशु? तभी दिशा आदित्य से कहती है, चाचू अभी दीदू की ऐसी हालत नहीं है कि वो अकेले रहें। आप ही सोचो कि अगर उन्हें कुछ मिडनाइट में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो किसी को तो भी पता नहीं चलेगा ना। तो क्यों ना दीदू आप दोनों यानी हूर और आदित्य के साथ आपके ही रूम में रहे। वैसे भी वो आपकी बेबी है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होगी ना। दिशा की बातें सुनकर आदित्य और हूर दोनों ही स्माइल करते हैं और उन्हें ऐसा स्माइल करता देख बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वह उनसे कहता है, अरे आप दोनों स्माइल क्यों कर रहे हो? और मुझे तो जीसू का ये आइडिया एकदम से परफेक्ट लग रहा है। तभी वो तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मैं और अदू इसलिए स्माइल कर रहे हैं क्योंकि यीशु ने अभी अभी जो प्यारा सा आइडिया दिया है वो हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारी शहर अब से हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि हम उसे अकेला नहीं रहने दे सकते, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। बट वी बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी कि तुम बच्चों ने इतना सोचा। तभी वो हंसते हुए उन सभी बड़ों से कहती है, गाइस आज सही मायने में हमारे बच्चे बड़े और मैच्योर हो गए हैं। अभी हमें उनकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी पायल हूर से कहती है, हाँ हूर, ये तो काफ़ी समझदार तो हो गए हैं, पर इनका कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए इन पर अपनी नज़र तो हमें रखनी ही पड़ेगी ना। हूर अपना सिर हिलाती है। तभी निशा हूर से कहती है, हाँ हूर, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं और भाभी मिलकर इन तीनों शैतानों को संभाल लेंगे, पर आप दोनों हूर और आदित्य अपना पूरा का पूरा फोकस डॉल पर दो। तभी हूर पायल और दिशा दोनों को साथ में हक करते हुए उनसे कहती है, थैंक यू भाभी, थैंक यू दीदू, आप दोनों के बिना पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तभी पायल हल्के से हूर के सिर पर चपात लगाते हुए उससे कहती है, पागल, अपनों को भी कोई थैंक यू कहता है क्या? और वैसे भी शहर तो हम सबकी बच्ची है ना, और उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों निशा? इस पर निशा अपना सिर हिलाती है और वो तीनों एक दूसरे को हक करती है। वहीं आदित्य अपने दोनों भाइयों के साथ होता है और वो तीनों बच्चे भी एक दूसरे के साथ होते हैं। वैसे ये थी इनकी कंप्लीट फैमिली। उनमें शहर भी वो कड़ी थी जिसने इन सबको एक साथ कर बांध कर रखा हुआ था। उनके पास उनके अपने बच्चे थे, पर शहर उन तीनों की थी
और आदित्य शहर के लिए उनके रियल पेरेंट्स से भी बढ़